afternoon, good morning. I just hope you are fine and doing good with your profession, है ना। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने क्या डिस्कस कर लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का इंट्रोडक्शन देख लिया था, एप्लीकेशंस देख लिए थे, क्लासिफिकेशंस देख लिए थे, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, नॉमेनक्लेचर। किसका नॉमेनक्लेचर? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स प्रोसीड विद आवर टॉपिक, ठीक है। देखो हेडिंग मेंशन कर लो, क्या था? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर किसका? नॉमेनक्लेचर ऑब्वियस है बेटा इस चैप्टर का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है। क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसका नामकरण बेटा देखेंगे। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नामकरण। नामकरण, ठीक है बेटा। हम सभी का कुछ ना कुछ नाम है। जैसे मेरा नाम है साक्षी राठौर, है ना। वैसे आपका कोई ना कोई नाम तो होगा। आपका नाम कौन दिया होगा? ऑब्वियस है आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, आपके मौसी मौसा, आपके चाचा चाची, आपके मामा मामी, नाना नानी, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। कोई ना कोई तो बेटा आपको नाम ये दिया ही होगा, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जब केमिस्ट्री के कंपाउंड्स की बात आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा, इनको भी नेम दिया जाता है। बट कैसे नेम दिया जाता है? ये IUPAC जो रूल होता है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इनको नेम देते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इनका नाम देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर, नामकरण। सभी का बेटा जिंदगी में एक ना एक दिन नामकरण हुआ है, समझ में आया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो अब देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का देख लेते हैं। अल्कोहल बेटा एक चीज है, नाम तो आपके मम्मी पापा दे दिए हैं, लेकिन उस नाम को बहुत बड़ा करना आपकी जिम्मेदारी है, समझ में आया। जिंदगी में बहुत सारे अप डाउन आएंगे, आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो उन अप डाउन को लेकर बैठ कर रो, या तो फिर उनको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के पकड़ के, ठीक है, आगे बढ़ो। समझ रहे हो इन सब चीजों को? बहुत सारे बेटा डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, आप शायद बहुत आउट ऑफ ट्रैक हो जाओ, बहुत परेशान हो जाओ, खुद को एकदम लॉस्ट कर दो पूरी तरीके से, है ना। बट वैसे टाइम पे भी बस खुद के अंदर से आपको ये रखना है ना बेटा, कि ये जो टाइम आता है ना हर किसी की लाइफ में आता है, ठीक है। इस टाइम से बेटा हम लोग को आउट ऑफ ट्रैक एकदम नहीं होना है, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर दी पार्ट ऑफ योर लाइफ। हर एक चीज बेटा जिंदगी का हिस्सा है, समझ में आया, ठीक है। तो क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्शंस आए, लेट इट बी, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, समझ में आया। डिस्ट्रैक्शन आए, आने दो, हमको अपना काम करना है, ठीक है। चलो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, पहले बेसिक्स देख लो क्या है। देखो एल जो बेटा यूज होता है, ये यूज होता है कार्बन चेन के लिए, कार्बन चेन के लिए, ठीक है, ठीक है। जिसमें क्या आ जाता है आपका? सबसे पहले आता है सिंगल कार्बन के लिए। सिंगल कार्बन है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मैं, ठीक है। दो कार्बन है देन क्या यूज करते हैं? एच। तीन कार्बन बेटा, तीन कार्बन की अगर चैन है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? मैथ एच प्रो, ठीक है, प्रो। चार अगर कार्बन की चेन है बेटा तब क्या यूज करते हैं? मैथ एच प्रो ब्यूट। पांच कार्बन की अगर चेन है तब क्या यूज करते हैं? पेंट, ठीक है, पेंट, पेंट नहीं पेंट, ठीक है। सिक्स कार्बन की चेन अगर है तब क्या यूज करते हैं? हेक्स। समझ में आया, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही बेटा ये सीक्वेंस वाइज चलते रहते हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, ठीक है। अब देखो जो एन यूज होता है, ठीक है, एन होता है, देन ईन होता है, देन आइन होता है। ये बेटा यूज होता है सिंगल बॉन्ड के लिए, ईन यूज होता है डबल बॉन्ड के लिए, आइन यूज होता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ठीक है, ठीक है। और ओएल जो बेटा होता है एज अ सफिक्स यूज होता है अल्कोहल्स के लिए। किसके लिए यूज होता है? अल्कोहल्स के लिए, अल्कोहल्स के लिए, ठीक है। समझ में आया? ऑल यूज होता है एज अ सफिक्स फॉर दी अल्कोहल्स, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज करो हमने ले लिया एग्जांपल CH3OH, ठीक है, CH3OH, CH3OH, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग कॉमन नेम देखेंगे, इसका अगर हम लोग कॉमन नेम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल अल्कोहल। रुको पहले इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे नहीं ऐसे समझो, रुको। ये आपने लिया बेटा एल्केन, देन
एल्केन के साथ हमने अटैच किया है OH ग्रुप, OH ग्रुप। तो ये क्या हुआ बेटा, एल्काइल एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल, ठीक है। ये तो हुआ बेटा इसका कॉमन नेम, एल्काइल एल्कोहल। कॉमन नेम क्या हुआ, एल्काइल एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग दो नेम्स देखते हैं, एक क्या होता है कॉमन नेम, एक होता है कॉमन नेम, एक होता है आयुर्वेदिक नेम, ठीक है। आयुर्वेदिक नेम मतलब इसको ऐसे समझो, एक होता है निक नेम जो अक्सर मम्मी लोग प्यार से बोल के बुलाती हैं हम लोग, है ना, तो वो कॉमन नेम। एक होता है हमारा ऑफिशियल नेम, है ना, तो उसको समझो आयुर्वेदिक नेम। ऑफिशियल नेम बेटा जो आपके आधार कार्ड पे है, जो आपकी मार्कशीट पे है, जो आपके स्कूल में है ना, जिससे आपको कलीग्स, जिससे आपके कलीग्स जानते हैं, तो वो हो गया आपका ऑफिशियल नेम, दैट मीन्स नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आयुर्वेदिक नेम, नॉमेनक्लेचर कह रही हूँ, आयुर्वेदिक नेम, ठीक है। कॉमन नेम क्या होता है जो हमारी मम्मी लोग अक्सर बुलाती है निकनेम, समझ में आया। तो ये इसका हुआ बेटा कॉमन नेम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थे, ये क्या हमने दिया था, CH3OH, CH3OH, ठीक है, CH3OH। अब इसका बेटा जो ओपन स्ट्रक्चर देखो, यही है ना इसका ओपन स्ट्रक्चर। अभी हमने क्या लिखा था, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। अभी मैंने बताया था बेटा यहाँ पे एल किसके लिए यूज करते हैं, कार्बन चेन के लिए। तो यहाँ पे एक कार्बन है, इसके लिए क्या यूज करेंगे, मेथ। क्या यूज करेंगे, मेथ, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, एन, मेथ एन, ठीक है, मेथ एन। अब ये OH है, OH के लिए बेटा क्या है, ये क्या है OL, ये क्या है OL, ठीक है। OL किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्कोहल को। तो ये क्या हुआ यहाँ पे मीथेनॉल, OL यहाँ पे लिख दो। ये क्या हुआ, मीथेनॉल, इसका नाम क्या हुआ, मीथेनॉल, क्या हुआ, मीथेनॉल, ठीक है। और वैसे इसका कॉमन नेम क्या था, मिथाइल एल्कोहल। क्या नाम था इसका कॉमन, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है, मिथाइल एल्कोहल, समझ में आया, ठीक है। कॉमन नेम इसका क्या हुआ, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। और इसका अगर आयुर्वेदिक नेम हम लोग देखते हैं तो ये क्या हुआ, मीथेनॉल, ठीक है, मीथेनॉल। OL किसके लिए यूज होता है, एज अ सफिक्स यूज होता है एल्कोहल के लिए, ठीक है। इतना पेन डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल्स पे प्रोसीड करते हैं। करो पेन डाउन, डन, ओके। सेकेंड एग्जांपल देखो, दो कार्बन की हम लोग चेन ले लेते हैं, ठीक है। अब दो कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, H, ठीक है, H। अब देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एन। OH है, दैट मीन्स OL ऐसा सफिक्स यूज होगा, क्या हो गया ये, इथेनॉल, क्या हुआ, इथेनॉल, ठीक है। कॉमन नेम इसका देखो, कॉमन नेम इसका क्या होगा, अभी मैंने बताया था अल्केन चेन होती है तो क्या यूज करते हैं, अल्काइल, OL होता है एल्कोहल, तो क्या हो जाता है, अल्काइल एल्कोहल। अब यहाँ पे क्या है, इथेन चेन है तो क्या लिखेंगे, इथाइल, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। ये था बेटा आयुर्वेदिक नेम, ये था जर्नल नेम या तो कॉमन नेम, ठीक है। कॉमन नेम और जर्नल नेम में कोई कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि बेटा कॉमन नेम और जर्नल नेम सेम होते हैं, ठीक है। ये हो गया सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल देखो, अब हम लोग ले लेते हैं CH3, CH2, CH2 देन OH। कार्बन की चेन बेटा काउंट करो, 1 2 3, दैट मीन्स मेथ एथ प्रोप। क्या हुआ, कॉमन नेम लिखो पहले इसका, प्रोपाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है, मेथ एथ प्रोप। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, ठीक है। आप इसको एन प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो। एन जो बेटा होता है वो स्ट्रेट चेन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये इसका हो गया आयुर्वेदिक नेम, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लो, देखो इसी एग्जांपल को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। CH3, CH, अब OH यहां पे हमने अटैच कर दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, कैसे इसका नाम लिखोगे बताओ, देखो यहां पे तो बेटा आपने स्ट्रेट एकदम लिख दिया प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल आपने स्ट्रेट एकदम। अब यहां पे इसकी नेमिंग कैसे करोगे, देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। देन सेकंड क्या करते हैं हम लोग, सेकंड देखते हैं कि अगर कोई ग्रुप है उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो OH ग्रुप है बेटा इसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए नंबरिंग के अकॉर्डिंग। देखो 1 2 3, अगर यहाँ से नंबरिंग करते बेटा तब भी इसके पास 2 नंबर ही आता, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है, समझ में आया, और ये सेंटर में अटैच है।
तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, पहले इसका कॉमन नेम लिख लो, ठीक है। कॉमन नेम इसका हो जाएगा बेटा आइसो प्रोपाइल। क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। अब आईयूपीएक नेम देखो इसका, आईयूपीएक नेम क्या होगा, यहाँ पे मैं नंबरिंग की थी ना, नंबरिंग की थी, इसको देखो प्रोपेन, टू पे क्या है अल्कोहल, टू ऑल, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल, ये इसका आईयूपीएक नेम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल फोर्थ देखते हैं, एग्जाम्पल फोर्थ देखते हैं। इसमें देखो CH3 CH2 CH2 देन CH2, ठीक है। ये क्या हो गया, मेथ एच प्रो ब्यूट, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, इसका आईयूपीएक नेम हो गया ब्यूटेनॉल, ठीक है, या तो एन ब्यूटेनॉल आप भी कर सकते हो। फिर क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है, ब्यूटाइल एल्कोहल। अब मैं कहा लिखूं इसको बाइंड डाउन करो, फिर मैं इरेज करूं, डन, ओके। अब इसी का बेटा ये वाला जो एग्जांपल है, इसी को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पे इसको लिख रही हूँ, ठीक है। देखो CH3 CH2 देन CH, यहाँ पे हमने OH ग्रुप अटैच कर दिया, ठीक है, देन CH3। अब इसका बेटा जो नेम है वो चेंज हो जाएगा, देखो पहले कॉमन नेम लिख लो, कॉमन नेम लिख लो, इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल एल्कोहल। लेकिन देखो ब्यूटाइल एल्कोहल सही है, देखो आपको हम क्लासिफिकेशन बताए थे, क्लासिफिकेशन जब लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे तब हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे, ठीक है। देखो यहाँ पे कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, बाकी वैलेंसी कितने कार्बन के साथ कंप्लीट कर रहा है, 2 कार्बन चेन के साथ कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। अब इसका आईयूपीएक नेम देखो, आईयूपीएक नेम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी, कर लो नंबरिंग, दे दो नंबरिंग को 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, दैट मीन्स ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच में, दैट मीन्स एन, ठीक है। अब देखो 2 पे क्या है, OH ग्रुप है, तो बेटा 2 लिख दो, ठीक है, फिर लिख दो OL एल्कोहल, समझ में आया, ब्यूट एंड प्लस 2, सॉरी ब्यूट एंड 2 ऑल, ये उसका हो गया बेटा आईयूपीएक नेम, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है बेटा ध्यान रखना, ठीक है। एक और एग्जांपल देती हूँ, रुको, ये कौन सा एग्जांपल था, ये 4 था, 5th एग्जांपल देखो, ठीक है। अब देखो इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा, ये इस तरीके का अगर कंपाउंड आपको गिवन है, ठीक है, इस तरीके का आपको कंपाउंड गिवन है, एग्जांपल कौन सा था, ये 5th है, ठीक है। अब देखो बेटा इस तरीके का अगर कोई कंपाउंड आपको गिवन है, ठीक है, या क्वेश्चन आपको इस तरीके से कोई दे दिया, तो इसका नाम कैसे लिखोगे आप, देखो पहले नंबरिंग कर लो, 1 2 एंड 3, पहले आईयूपीएक नेम देख लो, इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा, मैथ एच प्रो, ठीक है, मैथ एच प्रो, पहले ये लिखेंगे 2 मिथाइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप है तो इसको पहले लिखेंगे, ठीक है, 2 मिथाइल मैथ एच प्रो, प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। तो ये बेटा इसका हो गया आईयूपीएक नेम, क्या हुआ, 2 मिथाइल, 2 पे क्या है, देखो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, 3 कार्बन है, मैथ एच प्रोप, तो प्रोप लिख लिया, सिंगल बॉन्ड है, एन लिख दिया, ठीक है। 1 पे क्या है, OH ग्रुप है, OH के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, OL, ठीक है, 1 ऑल, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोप एंड 1 ऑल, समझ में आया। अब इसका कॉमन नेम देखो, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। इस वाले बेटा जी
स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटाइल। स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटाइल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका देखो कॉमन नेम अलग है, IUPAC नेम अलग है। ठीक है, इन सब चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। इतना पेन डाउन करो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे प्रोसीड करते हैं। डन? ओके। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, ये ले लो। ठीक है, पहले इसका कॉमन नेम लिखो, क्या हो जाएगा ये? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी क्यों होगा? देखो यहाँ पे जो कार्बन है बेटा, उसने अपनी 3 कार्बन के साथ वैलेंसी कंप्लीट की है। ठीक है, इसके पास एक भी H नहीं है। अगर इसके पास एक H ऐसे होता तो यहाँ पे क्या आ जाता? प्राइमरी सेकेंडरी आ जाता। लास्ट एग्जाम्पल में मैंने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, देखो अब इसका IUPAC नेम लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनको नंबरिंग देनी पड़ेगी। चलो नंबरिंग दे दो, 1 2 and 3। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो 2 मिथाइल, कितने कार्बन है? 3 के लिए क्या लगता है? प्रोप। ठीक है, मैथ H प्रोप सिंगल बॉन्ड है एंड। ठीक है, और OH जो ग्रुप है कौन से नंबर पे है? 2 वाले कार्बन के पास। ठीक है, 2, फिर क्या लिखेंगे? ऑल। ये इसका हो गया बेटा IUPAC नेम। ठीक है, IUPAC नेम। अब ये वाला कौन सा एग्जाम्पल था? 6। अब 7th एग्जाम्पल देखो, याद आया कुछ इसमें? याद आया कुछ इसको देखकर? नहीं याद आया? मैं याद दिला देती हूँ ना बेटा, मैं आपको याद दिलाने के लिए हूँ। रुको ना, मोनोहाइड्रेट। ये अभी तक एग्जाम्पल किसके थे? मोनोहाइड्रेट। ये वाला एग्जाम्पल किसका है? डाईहाइड्रेट। किसका है बेटा? डाईहाइड्रेट। कल ही बेटा हमने डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू दी नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्या है? ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। अभी तक हम जो एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं वो कौन से अल्कोहल से? वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से। वहां पर एक OH ग्रुप प्रेजेंट था, इसमें कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हैं? 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, अब इसका बेटा कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम कल मैंने बताया था, कॉमन नेम इसका है ग्लाइकोल। IUPAC नेम देखो, सबसे पहले नंबरिंग कर दो, 1 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है, दैट मीन्स H सिंगल बॉन्ड है एंड। ठीक है, 1 2 डाइऑल। क्यों 1 2? 1 पे देखो OH ग्रुप है, 2 पे भी OH ग्रुप है, 1 2 डाइऑल। ठीक है, इतना पेन डाउन करो। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 पे प्रोसीड करेंगे। चलो पेन डाउन करो। डन? ओके। Just see the example number 8 बेटा। ठीक है, IUPAC हमने नेम कल क्या बताया था? इसका नाम क्या होता है? ग्लिसरॉल। कल हमने इसका कॉमन नेम बताया था, क्या होता है इसका कॉमन नेम? बताओ। IUPAC नेम अभी लिखेंगे, कॉमन नेम बताओ बेटा। पहले कल बताए थे, कल वाले वीडियो में हम बताए थे। नहीं बता? नहीं याद है? चलो, बोलते हैं इसको ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल। अब IUPAC नेम देख लो इसका, 1 2 3। ठीक है, मैथ H प्रोप एंड 1 2 3 ट्राइऑल। ये हो गया इसका IUPAC नेम। समझ में आया? ठीक है, अब बेटा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होते हैं, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके भी हम लोग नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। क्यों ही छोड़े, है ना? इसको पेन डाउन कर लो, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। अब साइक्लिक वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, उनका नाम देख लो कि उनकी हम लोगों को
नॉमेनक्लेचर उनका कैसे करना है, ठीक है। देखो साइक्लिक वालों के लिए हम लोग कैसे कैसे नेम देंगे, कैसे कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे मैम। साइक्लिक रिंग, देखो इनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, साइक्लो, ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, ठीक है। क्या यूज करेंगे, साइक्लो। साइक्लो साइक्लिक रिंग है इसलिए हम लोग यूज करेंगे साइक्लो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कार्बन है, मैथ एच प्रोप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रोप, ठीक है, प्रोप। और यहाँ पे हमने अटैच कर दिया OH ग्रुप, OH ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या लिखेंगे, एन, ठीक है। OL लगा दिया, अल्कोहल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ठीक है, प्रोपेनेल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ठीक है, प्रोपेनॉल हो गया, ठीक है। ये हो गया साइक्लोप्रोपेनॉल, साइक्लोप्रोपेनॉल, ठीक है। ये तो था फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड देखो, रेक्टेंगल ले लो बेटा, चाहे स्क्वायर ले लो, है ना। यहाँ पे हमने अटैच कर दिया OH ग्रुप। पहले क्या लिखेंगे, फटाक से, क्लोज्ड रिंग है बेटा, क्लोज्ड रिंग है, तो क्या यूज करेंगे, साइक्लो। फटाक से लिखो, कुछ नहीं सोचना, बस क्लोज्ड रिंग है, सीधा लिखो साइक्लो, ठीक है। फिर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, मैथ एच प्रोप ब्यूट। दैट मीन्स यूज करेंगे हम लोग एल्केन के लिए, क्या यूज करेंगे यहाँ पे, किसके लिए यूज करते हैं, बताए थे ना, कार्बन चेन, कार्बन चेन, कार्बन चेन के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूटेन, ठीक है। 4 कार्बन है, दैट मीन्स ब्यूटेन, मैथ एच प्रो ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स एन, देखो सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पे OH ग्रुप है, OH के लिए सफिक्स का यूज कर सकते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है, ऑल। तो ये क्या हुआ, साइक्लोब्यूटेनॉल, साइक्लोब्यूटेनॉल। अगर ये स्ट्रेट चेन होता बेटा तब क्या हो जाता, सिंपल ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब देखो थर्ड, इसी का एग्जांपल देखो, फिर से साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बिना सोचे समझे लिखो साइक्लो, ठीक है। देन 5 कार्बन है, पेंट, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, एन, और लास्ट में OH ग्रुप है, क्या हो जाएगा, ऑल। तो क्या हो गया, पेंटेनॉल। समझ में आया। देन 4 देखो, अब देखो बेटा यहाँ पे बच्चे जो है ना, बहुत 30 मार्का बच्चे, बहुत ओवर स्मार्ट बच्चे, या कुछ भोंदू से बच्चे भी हो सकते हैं ना। बच्चे कैसे भी हो, बच्चे सारे प्यारे होते हैं बेटा, तुम सब बहुत प्यारे हो, ठीक है। तो इसमें एकदम परेशान होने वाली बात नहीं है, बस मैंने बोल दिया, बुरा नहीं मानना। टीचर की बातों को बेटा बुरा नहीं मानते, एकदम ऊपर ऊपर से बोलते हैं, समझ में आया, ठीक है। और तुम लोग को अगर चोट लगती है ना, तो टीचर्स को तुमसे ज्यादा बुरा लगता है, ठीक है। तो बुरा नहीं मानना, सारे बच्चे अच्छे हैं, सारे बच्चे प्यारे हैं, बस तुम लोग क्या करते हो, देखते नहीं हो, बस फटाक से गलतियां कर देते हो। तो इसीलिए मैंने बोला, यहाँ पे बच्चे क्या लिख के आएंगे, देखेंगे नहीं, बस फिनॉल। ये बेटा गलत है, क्योंकि ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तो नहीं बनाया, ऐसा स्ट्रक्चर होता बेटा तब ये बेंजीन होता, ठीक है। बट ये क्लोज्ड रिंग है, क्लोज्ड रिंग है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये बात बोली बेटा, ताकि आपको थोड़ा सा खराब लगे और आप क्वेश्चन पेपर में गलत ना करके आओ, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइक्लो, कितने कार्बन है, 6, हेक्स यूज करेंगे, हेक्स, ठीक है, एन, सिंगल बॉन्ड, हेक्सानोन। समझ में आया, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इसमें एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर के भी हमने नॉमेनक्लेचर देख लिए, ठीक है, फिनिश कर दिए। अब बेटा हम लोग फटाक से प्रोसीड करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ द फिनॉल। अल्कोहल का खत्म हो चुका है, फिनॉल के ऊपर प्रोसीड करेंगे, पेन डाउन करो, उसके बाद प्रोसीड करते हैं, करो पेन डाउन, डन, ओके। पेन डाउन मत किया करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तुरंत इंस्टेंट स्क्रीनशॉट लिया करो। नॉमेनक्लेचर ऑफ बेटा जी फिनॉल, ये चौक को क्या हो गया है, फिनॉल, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये OH ग्रुप है, ठीक है। ये आप कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हो मैम, हाँ जी, ये तो अभी तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये क्या हो गया बेटा जी, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर बेटा डायरेक्टली अगर OH ग्रुप अटैच है, एक हाइड्रोजन को हटा के, ठीक है, और इस वाले कार्बन के पास बेटा डबल बॉन्ड है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो बेटा ये क्या होगा, फिनॉल, क्या होगा, फिनॉल, ठीक है, फिनॉल। समझ में आया। कल हम जब बेटा क्लासिफिकेशन डिस्कस किए थे तो ये चीज भी बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे, ठीक है।
तो जो नहीं देखे हैं बेटा इंस्टेंट जाके वीडियो को देख लेना, आपका ही फायदा है बेटा, आपका ही प्रॉफिट है, समझ में आया? ठीक है, इसका नाम क्या हुआ? फिनॉल। इसका कॉमन नेम और आयुर्वेदिक नेम सेम होता है। अब देखो इसमें कुछ और चेंजेस कर देते हैं। अब देखो इसमें हम लोग कुछ और चेंजेस कर देते हैं। देखो ये तो फर्स्ट एग्जांपल था, इसको सेकंड ले लो। इसका बेटा कॉमन नेम क्या होता है? देखो इसका कॉमन नेम बेटा होता है ऑर्थो क्रिसरॉल। ऑर्थो क्रिसरॉल क्यों? क्योंकि बेटा ये वाला जो ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पे है, ठीक है। फिर समझ लो, फिर समझा रही हूँ, ऑर्थो मेटा पैरा में कंफ्यूज नहीं होना। ये शायद मैं चौथी बार बता रही हूँ बात, ठीक है, चौथी पांचवी बार बता रही हूँ। इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, ठीक है। ये इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पैरा, ठीक है। ये समझ में आया? ठीक है। अभी हम लोग बेटा मेटा वाले भी एग्जांपल्स देखेंगे, पहले इसको कंप्लीट करो। इसका आयुपीएक नेम लिखो, आयुपीएक नेम लिखो बेटा। तो इसको हम लोग नेमिंग देंगे यहाँ से, तो इसका हम लोग नंबरिंग करेंगे बेटा यहाँ से 1 2 1 2, ठीक है। 2 पे क्या है? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल फिनॉल। 2 पे क्या है? देखो मिथाइल देन फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। समझ में आया? ये ऐसा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है, 2 मिथाइल फिनॉल। समझ में आया? ठीक है, 2 मिथाइल फिनॉल। अगर कॉमन नेम की हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा? ये ऑर्थो क्रिसरॉल, ऑर्थो क्रिसरॉल। समझ में आया? 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। देखो अब पैरा पे बेटा सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, नहीं मेटा पे करो पहले। ये क्या हो जाएगा? मेटा, कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा? मेटा क्रिसरॉल, मेटा क्रिसरॉल, ठीक है। आयुर्वेदिक नेम के लिए क्या करनी पड़ेगी? नंबरिंग करनी पड़ेगी 2 3, ठीक है। 3 पे क्या है? मिथाइल, 3 मिथाइल फिनॉल। देखो पोजीशंस बेटा हर जगह, बेंजीन की पोजीशन हर जगह काम आएगी। जहां जहां बेटा फिनॉल का डिस्कशन होगा ना, वहां हर जगह आपको काम आएगी बेंजीन की पोजीशन, ठीक है। तो बेंजीन की जो पोजीशन है वो रख लो, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। अब बेटा ये वाला तो खत्म हो गया। अब इसमें एक और पोजीशन बची है, वो कौन सी है? पैरा। पैरा वाली पोजीशन का हम ओरली डिक्टेट कर ही दे रहे हैं, नाम क्या होगा उसको आप लोग खुद बना लेना, ठीक है। उसमें क्या होगा? अगर हम लोग यहाँ पे ये CH3 ग्रुप है, अगर यहाँ पे बेटा सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम होगा बेटा पैरा क्रिसरॉल। क्या कॉमन नेम होगा? पैरा क्रिसरॉल, ठीक है। आयुर्वेदिक नेम क्या हो जाएगा बेटा? 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल, ओके। अब इसको पेन डाउन करो, इसके बाद हम लोग कुछ और इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। डन, ओके। अच्छा एक चीज सुनो, एक चीज भूल गया बताना, ये जो बेटा OH ग्रुप है और CH3 जो है, इन दोनों में से बेटा बेटा इन दोनों में से बेटा लीस्ट नंबर हमेशा OH को दिया जाता है, इसलिए याद रखना, ठीक है। क्योंकि अभी जब हमने एलिफेटिक के एग्जांपल्स देखे थे, अल्कोहल्स में भी बेटा जब हमने एग्जांपल्स देखे थे, तब भी हमने लीस्ट नंबर किसको दिया था? OH ग्रुप को दिया था, ठीक है। तो फिनॉल में भी आपको लीस्ट नंबर बेटा किसको देना है? जब आपको नंबरिंग करनी है तो लीस्ट नंबर हमेशा याद रखना देना है OH ग्रुप को, ठीक है। लीस्ट सबसे कम नंबर किसको देना है? OH ग्रुप को, ठीक है। इसीलिए नंबरिंग यहां से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। चलो अब और भी एग्जांपल देखो इसके। बेंजीन रिंग के ऊपर हमने बेटा 2 OH ग्रुप हमने क्या किए? अटैच कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन को निकाल के। समझ में आया? अब इसका नाम क्या होगा? कल मैंने इसका नाम लिखवाया था बेटा, याद हो आप लोगों को? तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? देखो आयुपीएक नेम, ठीक है। अब इसकी हम लोग पोजीशन और चेंज कर देते हैं एक OH ग्रुप की।
कॉमन नेम क्या होगा बेटा इसका बताओ? इसका कॉमन नेम होगा कैटेकॉल। ठीक है, क्या होगा? कैटेकॉल, कैटेकॉल। ठीक है, कैटेकॉल। अब इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा? नंबरिंग कर लो, 1 2। ठीक है, बेंजीन रिंग है तो क्या हो जाएगा? बेंजीन 1 2 डाई ऑल। ठीक है, बेंजीन 1 2 डाई ऑल। अब इसका देखो, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है बेटा रिसोल किनॉल, रिसोल किनॉल। ठीक है, अब इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा? फिर से नंबरिंग करो, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 क्या हो जाएगा? बेंजीन, बेंजीन 1 3 डाई ऑल। ठीक है, अब ये वाला देखो, इसका नाम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है बेटा क्विनॉल। क्या होता है? कॉमन नेम होता है क्विनॉल। आईयूपीएक नेम के लिए फिर से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। क्या हुआ ये? बेंजीन 1 4 डाई ऑल। ठीक है, इसमें आप आईयूपीएक नेम बहुत इजीली लिख सकते हो, बट when it's come to the बेटा कॉमन नेम वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। समझ में आया? लर्न करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस टॉपिक। इसके बाद हम लोग बेटा ईथर का नॉमेनक्लेचर देखेंगे। इसको पेन डाउन कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हूँ। उसके बाद हम लोग ईथर का क्लासिफिकेशन भी देख ले, ओ सॉरी ईथर का नॉमेनक्लेचर भी देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं, करो पेन डाउन। डन, ओके गुड। देखो बेटा ईथर, ईथर का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ईथर का नॉमेनक्लेचर। कल हमने ईथर का जब क्लासिफिकेशन बेटा पढ़ा था तो हमने ये चीज बताई थी कि ईथर को हम लोग 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक क्या हो जाता है आपका सिमेट्रिकल ईथर, दूसरा बेटा क्या हो जाता है आपका एसिमेट्रिकल ईथर, एसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, एसिमेट्रिकल ईथर। इसमें आपको ऐसे समझाया था मैंने एग्जांपल देके। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बेटा अल्कीन चेंज होगी, एल्केन चेंज होगी बेटा, वो क्या होगी? सेम होगी। बट एसिमेट्रिकल में क्या हो जाता है बेटा? राइट हैंड साइड अल्केन चेन डिफरेंट होती है, लेफ्ट हैंड साइड एल्केन चेंज होती है, वो डिफरेंट होती है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट भी किया था, इसको आर डैश, इसको सिंपल आर। ठीक है, अब इसका करते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर पहले इसका कॉमन नेम देखो, इसी का देख लो कैसे लिखते हैं। कॉमन नेम ले लिया हमने आर ओ आर। ठीक है, आर ओ आर। ये क्या हो जाता है बेटा? कॉमन नेम। पहले इसका कॉमन नेम देखो, फिर इसका आईयूपीएक नेम भी हम बताते हैं कैसे लिखा जाता है। देखो इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका बेटा कॉमन नेम होगा डाई एल्काइल ईथर, डाई एल्काइल ईथर, डाई एल्काइल ईथर। ठीक है, आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा? आईयूपीएक के लिए हमने बताया अल्केन के लिए क्या यूज करते हैं? एल। ठीक है, एल। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए क्या यूज करेंगे? ऑक्सी। ठीक है, ये क्या है? एल्केन, तो क्या लिखेंगे? एल्केन। ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन। समझ में आया? ये बेटा है सिमेट्रिकल के लिए, पहले हम लोग देख रहे हैं, इसमें लिख लेना यहाँ पे। सिमेट्रिकल के लिए नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं बेटा, सिमेट्रिकल ईथर के लिए नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं। ठीक है, डाई एल्काइल ईथर, डाई एल्काइल ईथर। ठीक है, जस्ट अ मिनट। डाई एल्काइल ईथर, ये क्या है? एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन क्या है? इसका आईयूपीएक नेम है, आईयूपीएक नेम है। ठीक है, अब क्या है देखो इसका नाम, अब इसका आईयूपीएक नेम। अब इसका एग्जांपल ले लो। ये क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन नेम पहले इसका लिख लो, फिर आईयूपीएक नेम देख लो। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, अब आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा बेटा? मिथऑक्सी मीथेन, मिथऑक्सी मीथेन। समझ में आया? मिथऑक्सी मीथेन, ये है इसका आईयूपीएक नेम। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक और एग्जांपल देख लो इसका। कहां पे लिखूं मैं एग्जांपल? जगह ही नहीं है, रुको यहाँ पे। चलो C2H5, C2H5O, C2H5। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाई, 2 कार्बन है ना बेटा, डाई इथाइल
ईथर, ठीक है, डाइथाइल ईथर। आयुक्लिक नेम क्या हो जाएगा बेटा इसका? आयुक्लिक नेम हो जाएगा, दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए क्या यूज करते हैं, ऑक्सी, ठीक है, देन क्या है, इथेन, डाइथॉक्सी इथेन, डाइथॉक्सी इथेन, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, अगर ना समझ में आया रुको, इन दोनों को इरेज कर दूं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ओके। देखो एग्जांपल नंबर 3 इसी का, अब देखो यहाँ पे बेटा कितने कार्बन है, 1 2 3, दैट मीन्स मेथ एट प्रो, तो क्या हो जाएगा, और दो बेटा दो प्रोफाइल है, दो प्रोफाइल, देखो एक ये प्रोफाइल है एक ये, तो क्या हो जाएगा, कॉमन नेम इसका डाई प्रोफाइल ईथर, ठीक है, डाई प्रोफाइल ईथर। अब आईयूपीएक नेम तो बेटा आप लिख सकते हो, बहुत इजी लिखना, देखो ना, मैथ एट प्रोप क्या लिखेंगे, प्रोप, ठीक है, प्रोप किसके लिए लिखेंगे, एल्केन चेन के लिए प्रोप लिखेंगे, ऑक्सी किसके लिए लिखेंगे, ऑक्सीजन के लिए, लास्ट में क्या लिख देंगे, प्रोपेन, ठीक है। तो इसका नाम बेटा आप खुद करोगे, ये आपका छोटा सा होमवर्क है, समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एसिमेट्रिकल का नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, एसिमेट्रिकल ईथर का नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, ठीक है। ये तो था सिमेट्रिकल ईथर का डिस्कशन, ठीक है। अब एसिमेट्रिकल का देखो, इस वाले का बेटा जो नाम है कमेंट्स कर देना, ठीक है, होमवर्क सॉल्व कर देना, आप कमेंट्स करना मत करना, वो एक अलग की चीज हो गई, बट होमवर्क जरूर वाला सॉल्व कर लेना, ठीक है। जहां तक है चीजें समझ में आ गई होंगी, फिर भी अगर नहीं आई होगी तो पूछ लेना। देखो क्या है, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल ईथर में देखो क्या होगा, ये हमने ले लिया बेटा, समझ में आया, ये हुआ एसिमेट्रिकल ईथर का एग्जांपल, ठीक है। इसका नाम कैसे करते हैं, देखो एल्काइल, एल्काइल ईथर, ठीक है, ये तो हुआ इसका कॉमन नेम, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं, उससे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो CH3, ठीक है, इधर लेते हैं C2H5, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा जो नेम किया जाता है, नेम जो दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, ऑक्सी किसके साथ लगेगा एज अ सफिक्स में, किसके साथ, जिसके पास कार्बन की बेटा काउंट डाउन जो होंगी कम होगी, जिसके पास कार्बन की संख्या कम होगी, ठीक है, जिसके पास कम नंबर कार्बन होंगे उसके साथ ऑक्सी लग जाएगा, समझ में आएगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, मैथ के साथ ऑक्सी लगेगा, क्यों, क्योंकि इस पे कार्बन नंबर कम है, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी इथेन, मेथॉक्सी इथेन, ठीक है, मेथॉक्सी इथेन, ये इसका था आईयूपीएक नेम। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम इसका हो जाएगा बेटा इथाइल, मिथाइल ईथर। कॉमन नेम कितना आसान है बेटा लिखना, इथाइल मिथाइल ईथर, समझ रहे हो, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। आईयूपीएक नेम देख लिया इसका, क्या है, मेथॉक्सी इथेन। ऑक्सी किसके साथ बेटा अटैच होगा, किसके साथ ऐड किया जाएगा, उस कार्बन के साथ बेटा, उस अल्केन के साथ जिसपे कार्बन जो है बेटा कम है, कार्बन जो है कम है। इथेन के साथ देखो यहाँ पे नहीं लिखा गया, ठीक है, ऑक्सी जो था इथेन के साथ नहीं ऐड किया गया, क्यों, क्योंकि इसके पास दो कार्बन थे, बट व्हेन इट्स कम टू दी मीथेन बेटा मीथेन के साथ ऐड कर दिया गया, क्यों, क्योंकि मीथेन में एक कार्बन होता है, समझ में आया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लो, फिनॉल का ले लेते हैं, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होता है, रट लेना, क्या होता है, एनिसॉल, एनिसॉल, ठीक है, एनिसॉल। अब इसको बेटा कैसे लिखा जाएगा, अभी मैंने बताया था ऑक्सी किसके साथ ऐड होता है, जिसके पास कार्बन नंबर कम होते हैं, ठीक है, कार्बन नंबर कम होते हैं, तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल बेटा आप लोग और भी सॉल्व कर लेना, ठीक है, ध्यान से अच्छे से सॉल्व कर लेना, समझ में आया। So we are done with the nomenclature बेटा, nomenclature जो है हमने खत्म कर दिया है, शाम भी हो गई है ना, काफी शाम हो गई है, चलो कोई नहीं, that's all for today's lecture बच्चा जी। I just hope you will study hard, you will work hard, है ना, ठीक है, आप अच्छे से लर्न करोगे, आप अच्छे से रिवीजन दोगे, है ना, I just hope and I wish कि ऐसा ही हो जैसा मैं होप करती हूँ बेटा, है ना।
आई जस्ट होप एंड आई विश ऐसा ही हो, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत जल्दी जल्दी सक्सेस हो जाओ, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, किसी के सामने एकदम पैसा मांगने की जरूरत ही ना पड़े, है ना, बस अपना बस अकाउंट से सीधा पेमेंट करो, खत्म, समझ रहे हो, इसी से बेटा आपको पैसा मांगने की जरूरत ही ना पड़े। तो बेटा आई जस्ट होप बेटा आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, जल्दी जल्दी कुछ बन जाओगे, है ना, कुछ बन जाओगे, जो भी अचीव करना चाहते हो लाइफ में बहुत जल्दी अचीव कर लोगे, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट बनना सीखो बेटा, आपको कभी भी किसी भी चीज के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, ठीक है, किसी भी चीज के लिए डिपेंड नहीं होना है, आपको फाइनेंशियली भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, आपको इमोशनली भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, ठीक है, समझ रहे हो, आपको कोई भी चीज से रिलेटेड किसी के ऊपर भी डिपेंड होना ही नहीं है बेटा, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, दैट्स वेरी मच बेटा नीडेड। आजकल जो ये 21 सेंचुरी है ना बेटा, आजकल के जमाने में ये बहुत जरूरी है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, समझ में आ रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहे हैं। तो आई जस्ट होप बेटा जी आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाओगे, है ना, प्रॉपर रिवीजन दोगे, और जब भी आपके बोर्ड के एग्जाम आएंगे, कोई भी एग्जाम आएगा ना बेटा, बस 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 99, ठीक है, 95 तो चलो चल जाता है, बट 95 से कम ना आए, बट मैं प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ बेटा, है ना, अच्छा स्कोर रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपके फैमिली मेंबर्स को भी अच्छा लगेगा, है ना, सबसे अच्छी चीज पता है क्या होगी कि आप कभी भी किसी को भी अपने जब मार्क्स बताओगे ना बेटा, बहुत प्राउडली बताओगे, है ना, बहुत अंदर से शाइनेस फील नहीं होगी, अंदर से शेमलेस फील नहीं होगा मार्क्स बताते टाइम, है ना, और बेटा चाहे क्लास 8 हो, चाहे क्लास 7 हो, चाहे 6 हो, चाहे 10th हो, चाहे 12th हो बेटा, सिर्फ एक ही बार लाइफ में आएगी, ठीक है, और एक ही बार आप ये क्लास करोगे, समझ में आए, अगर दोबारा करने का सोच रहे हो तो वो चीज एक अलग है, और मैं कभी नहीं बोलूंगी, कभी भी नहीं चाहूंगी कि आप कोई भी क्लास रिपीट करो, समझ में आया, ठीक है, तो आप जो भी कर रहे हो, जिस भी क्लास में हो बेटा, बस अपना बेस्ट देना सीखो, ठीक है, और बेटा सच में 21 सेंचुरी में बहुत जरूरी है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू इमोशनल बेटा डिपेंडेंस, वो भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप बेटा सेल्फ डिपेंडेंट रहो, सेल्फ डिपेंडेंट मतलब बहुत तरीके के बेटा डिपेंडेंस होते हैं, ठीक है, आप इमोशनली भी स्टेबल होने चाहिए, आप मेंटली भी स्टेबल होने चाहिए, आप फाइनेंशियली भी स्टेबल होने चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना, कई लोगों का बेटा 20 साल लग जाता है, 25 लग जाता है, 20 तो बहुत मिनिमम मैंने बता दिया, 25 साल लग जाता है, 30 साल लग जाता है, बट लोग क्या होता है बेटा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाते हैं, तो बेटा आजकल के सेंचुरी में ये बहुत ज्यादा नीडेड है, बहुत जरूरी है कि आप फाइनेंशियली जल्दी से जल्दी स्टेबल हो जाओ, ठीक है, सो वी आर डन विद दिस टॉपिक, है ना, विद दिस टॉपिक नॉमेनक्लेचर खत्म। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है, जस्ट अ मिनट रिकॉल करने दो, हाँ, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन मेथड, ठीक है, तो जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं बेटा पढ़ते जाओ, और एक चीज और भी मैं क्लियर करना चाहूंगी बेटा, इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ दी 2025 बोर्ड्स, है ना, का बोर्ड जो है इसी ईयर आने वाला है ना, तो मेरी वीडियोस उन बच्चों के लिए नहीं है, क्यों, क्योंकि बेटा मैं जानती हूँ अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं शायद उतना जल्दी कवर अप नहीं करवा पाऊंगी, है ना, तो आप जितना पढ़ते हो उतना सो फॉर सो गुड, जो चैप्टर हो गया उतना आप पढ़ लो, बट जो एक्स्ट्रा है वो मेरे से एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि सीरियसली मेरा भी बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, तो कुछ जो टाइम बचता है उसको मैं यूट्यूब को देती हूँ, समझ में आया, बट हाँ 2026 के बच्चे जो होंगे बेटा वो मेरे से केमिस्ट्री पूरी पढ़ सकते हैं, ठीक है, सो वी आर डन विद दिस टॉपिक टोटली, है ना, कंप्लीटली, और आज का मोटिवेशन जो ज्ञान था वो भी कंप्लीट हो गया है, बट एक खुद से प्रॉमिस करो बेटा कि ऑनेस्टली अपना काम कंप्लीट करोगे, ठीक है, ऑनेस्टली, ठीक है, क्योंकि आप जब रूम में जाते हो ना बेटा, आप क्या करते हो आप जानते हो, समझ में आया, पेरेंट्स के सामने क्या है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा ये कर रहा है, बट एक्चुअल में आप क्या कर रहे होते हो ना, वो सिर्फ आपको पता होता है, और आप सबसे झूठ बोल सकते हो, आप खुद से झूठ कभी नहीं बोल सकते, ठीक है, खुद से झूठ कभी नहीं बोल सकते बेटा, आप किसी के साथ बहुत खराब कर दो, ठीक है, आप दुनिया को प्रूव कर दिए, आप कोर्ट कचहरी एक्सेट्रा 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 ब्ला 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 कहीं भी जाके आप प्रूव कर दिए मैं सही हूँ, ठीक है, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, बट एक्चुअल में अगर आपने गलत किया होगा ना बेटा, वो चीज अंदर से गिल्ट रहता है, ठीक है, उस चीज का गिल्ट जो होता है ना बेटा वो अंदर रहता है कि मैंने गलत किया है, ठीक है, भले ही आप रिटर्न ना करो, भले ही आप दुनिया के सामने मत दिखाओ, समझ में आया, ठीक है, तो कभी भी कोई ऐसा काम भी मत करना है बेटा जिससे आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गिल्ट हो लाइफ में कि मैंने ये किया, उस टाइम में इतना इमेच्योर था, मैंने ये सब किया, समझ रहे हो, और गलत काम कौन से होते हैं बेटा, आपको ड्रग्स नहीं करना है, ठीक है, आपको ड्रग्स नहीं करना है, किसी को एज ऑप्शन ट्रीट नहीं करना है, किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना है, ठीक है, और थर्ड थिंग अपने काम के साथ बेटा हमेशा ऑनेस्ट रहना है, ठीक है, अपने काम के साथ बेटा हमेशा ऑनेस्ट रहना, ऑनेस्टी से अपना काम करना है, समझ में आया, ठीक है, और कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, यही होते हैं बेटा खराब काम, ठीक है, सबसे पहली चीज आपको बेवड़ा नहीं बनना है, देवदास भी नहीं बनना है, समझ में आया, कोई जाता है जाने दो गुड बाय, ठीक है, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो
कोई बात नहीं, समझ में आया? ठीक है। और थर्ड थिंग, किसी की फीलिंग्स के साथ बेटा नहीं खेलना है, किसी को एज ऑप्शन ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। तीसरा, फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना है, फालतू के झमेले, फालतू के टंटे, इन सब में नहीं पड़ना है, ठीक है। खुद को इन सब चीजों से बचा के रखो बेटा। अभी आप बहुत गोलू मोलू से बच्चे हो, बहुत छोटे से बच्चे हो, क्लास 12th की तो बच्चे हो ना, बहुत गोलू मोलू से, बहुत छोटे से बच्चे हो, अभी आपने दुनिया नहीं देखी है, बहुत बड़ी है बेटा दुनिया, है ना, बहुत बड़ी है दुनिया, समझ में आया? ठीक है, तो बस अपने काम के साथ लड़ रहो बस, ठीक है। That's all for today's lecture बेटा, बोलने से तो मैं कभी नहीं थकती हूँ, ठीक है। ओके, बाय बाय बच्चे लोग, with lots of blessings, God bless you, have a happy day, okay, bye, take care.